आश्चर्य की बात, पुकारा तो गजेंद्र ने था, लेकिन उद्धार पहले भगवान ने ग्राह का किया। क्यों ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा कोई नाम ले, मुझे पुकारे और मैं उद्धार करूं, लेकिन उससे भी पहले कोई मेरे चरण पकड़े या न पकड़े, लेकिन जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर दिया करता हूं। ग्राह ने गजेंद्र जैसे भक्त के चरणों का आश्रय लिया तो पहले भगवान ग्राह का, मगरमच्छ का उद्धार कर देते हैं। क्या है ये गजेंद्र मोक्ष की कथा? हर जीव गजेंद्र है और ये काल मगरमच्छ ग्राह बन करके जीव को अपनी ओर खींचा चला जा रहा है। एक दिन खींचते खींचते ये काल जीवात्मा को काल कवलित कर देता है, लेकिन उससे पहले अगर हम भगवान का नाम स्मरण कर ले, भगवत भक्ति कर ले, तो भगवान कृपा कर देते हैं। गजेंद्र ही जीव है, मगर काल है, ये सारा संसार समुद्र है। काल रूपी ग्राह हर समय जीवात्मा के पीछे लगा हुआ है। इसलिए इस ग्राह से मुक्ति का एक ही उपाय है, नित्य निरंतर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेना। भगवान ने ग्राह का मस्तक विदीर्ण किया, गजेंद्र को मुक्त किया। ग्राह मारा गया, मगर मारा गया, लेकिन श्रीपुरा वालों, आज भी वो मगरमच्छ जीवित है। आप कहोगे महाराज कहाँ है, बताओ, हम भी तो देख कर आए, मिल के आए उससे, पूछें हालचाल, हाउ आर यू, कैसे हो, क्या हालचाल है। आप हर रोज उससे मिलते हो, बताऊं? किसी से पूछो कि भैया कल सत्संग में क्यों नहीं आए थे, वो कहेगा महाराज आने की बहुत इच्छा थी, मगर खेत पे काम था। ये मगर कभी काम के रूप में आता है। किसी से पूछो भैया सत्संग में आए नहीं, बोले महाराज आने का मन तो बहुत था, मगर घर पे मेहमान आ गए। मगर कभी काम के रूप में आता है, ये मगरमच्छ कभी मेहमान के रूप में आता है। ये मगर जब जब भी जीवन में आता है, सत्संग से, भगवत नाम से हमें दूर कर देता है। इसलिए ये आज भी इस कलयुग में जीवित है, भगवन नाम संकीर्तन से जो जीव को दूर कर देता है। और वास्तव में बिना परमात्मा की कृपा के भगवत गुणानुवाद श्रवण करना या भगवत नाम लेना, ये जीव की ताकत नहीं है। क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, अरे पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। बिना सदयोग के, बिना परमात्मा की कृपा के संत दर्शन, भगवंत कथा, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। धन्य है गजेंद्र, राम कहत गज उदरियो, श्रवण सुनत ही ग्राह। अरे गजेंद्र तो नाम के उच्चारण से मुक्त हुआ, लेकिन ग्राह तो केवल सुनने मात्र से भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। मगरमच्छ ने तो केवल सुना था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा हो जाती है। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है, यही तो भगवान का आशीष है, भगवान की कृपा है। तो महाराज ये गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग यही प्रेरणा देता है कि अंतिम समय में जीवन में न काया काम आती है, न माया काम आती है। अगर कुछ काम आता है तो भगवान का नाम ही काम आता है, और कुछ साथ जाने वाला नहीं होता है। गजेंद्र ने भी बहुत पुकारा अपने परिवार वालों को, लेकिन कोई साथ देने के लिए नहीं आया। राम चरण कह मुक्ति पंथ में, विक्रम हर्ष उजाड़ा। पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे। केवल व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म अपकर्म ही उसके साथ जाते हैं। फिर भी आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति
सत्ता का, संपत्ति का, सौंदर्य का अभिमान करता है। जो सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, जो सौंदर्य आज है कल नहीं रहेगा, जो अशाश्वत है, जो सदैव रहने वाला नहीं है, उस पर भी व्यक्ति घमंड करता है, अभिमान करता है। और जीवन में जब अभिमान आता है तो कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। इसलिए सत्ता का, सौंदर्य का, संपदा का कभी अहंकार मत करना। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा, आप लोगों ने तो देखे हैं कि इस क्षेत्र में किसी समय में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज खंडहर पड़ा है। जहां हजारों रंग के फानुस हुआ करते थे बिछाने के लिए, आज उनके वंश के पास बिछाने की टाट पट्टी भी नसीब नहीं होती। किस बात का हम अहंकार करते हैं? एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, लेकिन न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। क्या है ये जीवन? एक शतरंज का खेल है। आप लोगों ने देखा होगा शतरंज का खेल। पयादा जो सैनिक है वो अलग स्थान पे, राजा का अलग स्थान, वजीर का अलग स्थान, हाथी घोड़े सबका स्थान अलग अलग। लेकिन जब शतरंज की बिसात उठती है तो राजा से लेकर पयादे तक सब एक डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। यही जीवन का खेल है। हर व्यक्ति अपने स्थान पर अभिनय कर रहा है, लेकिन अंत में केवल और केवल ये शरीर एक ढेला राख के अलावा, एक मुट्ठी राख के अलावा और कुछ भी रहने वाला नहीं है। क्या इंसान की विषाद है? कुछ लकड़ियां, कुछ घी, और जरा सी देर में जल कर के खाक हो जाता है, राख हो जाता है। सारे जीवन अनेक प्रकार के खाद्यान्न, काजू बादाम इत्यादि पान करने वाला एक अमीर और एक गरीब, जिसको जीवन में दो वक्त की रोटी भी बहुत कम नसीब होती है, लेकिन दोनों की राख उठाकर देखी जाए तो उनमें कोई अंतर नहीं मिलता है। यही जीवन की वास्तविकता है। इसलिए महाराज, जीवन में सत्ता का, संपत्ति का, सौंदर्य का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये भगवत कृपा से प्राप्त होने वाली भौतिक संसार की तुच्छ वस्तुएं हैं। लेकिन आश्चर्य इसी बात का होता है कि व्यक्ति अहंकार, अभिमान को पाल करके जीवन को पतन की ओर गर्त कर लेता है। राजस्थानी में एक संत बहुत सुंदर लिखते हैं, जो लोग सौंदर्य का, संपदा का अभिमान करते हैं, उनके लिए संत कहते हैं, भक्त बड़े सुंदर भाव लिखते हैं, क्या ये काया है, क्या ये संसार है? अरे देखते देखते रंग उड़ जाता है, पता नहीं चलता। कब जरा बुढ़ापा दस्तक देता है, पता ही नहीं चलता। जिनके चलने से कभी धरती धूजा करती थी, आज खड़े होने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। यही तो शरीर की वास्तविकता है।